जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। साल साल भर ना रात समझो ना दिन समझो, पागलों की तरह भूत बन के पढ़ते रहो। और जब एग्ज़ाम होता है तो आयोग एक साधारण सा एग्ज़ाम भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा सकती है। सिक्योरिटी पर्पस के नाम पे आप पेन नहीं लेके जा सकते, आपको चप्पल पहन के जाना है, रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है, फलाना ढिमकाना, इतना सारा तर्क दिया जाता है। जैमर लगाया गया है, 1 किलोमीटर के रेडियस में सारे दुकानें बंद कर दी गई हैं, इतना कुछ तर्क दिया जाता है। दिल में आशा जगती है, हाँ इस बार एग्ज़ाम होगा, अच्छे से होगा। अल्टीमेटली वहीं होता है पेपर लीक। मुझे ये बताइए कि जब अलाउड ही नहीं है सेलफोन लेके आप क्लासरूम में जा सकते हैं, जैमर लगा है, तो चाहे बीच में हो या बाद में हो, कैसे लीक हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में आ जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मोबाइल फ़ोन क्लासरूम में गया तभी तो क्वेश्चन पेपर बाद में ही बाहर आया। देखिए जो बातें आ रही हैं, तीनों शिफ्ट जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई हैं, 23 को 2 शिफ्ट और 24 को 1 शिफ्ट, तो बातें आ रही हैं सामने कि तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। किस हद तक सच्चाई है, अब इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आज का जो अपडेट है इसके ऊपर कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारे सीएम साहब का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि सर जो बिहार एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पेपर लीक का बात सामने आया है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलिएगा? तो उन्होंने बोला हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी इसमें जो लिप्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बाय द वे देखिए, 5 लोगों को इसमें अरेस्ट भी कर लिया गया है, प्रोएक्टिव काम हो रहा है, 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बात आती है कि 5 लोग अरेस्ट हो गए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, बीपीएससी वाले भी केस में जैसे ही सीएम साहब इन्वॉल्व। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लेके आया है विजय बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। 22 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स का खासियत ये है कि बिल्कुल नए पैटर्न पे बीपीएससी में जो भी चेंजेस किए गए हैं उस नए पैटर्न के अनुसार ये सारे कोर्सेज आपको करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पीटी में लेके चेंजेस हो या तो मेंस में लेके चेंजेस हो। पीटी में नेगेटिव मार्किंग ऐड किया गया है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे उस हिसाब से सब कुछ कोर्सेज और सारे एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। मेंस में भी जो अब आपका ऑप्शनल एमसीक्यू टाइप हो गया है उसके हिसाब से ही यहाँ पे सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगी, समझाई जाएगी। तो अगर आप लोग सजग हैं बीपीएससी में जगह अपनी पक्की करने के लिए, तो जरूर इस बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में जुड़िए। ध्यान रखिएगा, अभी ऑफर चल रहा है, 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट उसके लिए आपको यूज करना होगा कोड RKG10। ये रेफरल कोड जैसे ही आप यूज करिएगा आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ अपने बीपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। हुए थे, क्विकली काम हुआ और काम काफ़ी फेयरली हुआ था, अच्छा से हुआ था। तो ये एक अच्छा गुड न्यूज़ आप मानिए कि नीतीश जो हमारे पीएम हैं वो अभी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने आदेश दे दिया है, तो चीज़ें अच्छे से होंगी, तरीके से जांचें होंगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बात आती है जो बार बार एक नोटिस आ रहा है आयोग की ओर से कि पहला शिफ्ट, बस वो पहले शिफ्ट का बात मान रहे हैं कि पहला शिफ्ट ही लीक हुआ उसका पेपर। अरे कैसे थर्ड शिफ्ट का तो हमारे चैनल में भी दिखाया गया और बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का उसमें भी भले ही लेट से सर्कुलेट होना शुरू हुआ पेपर, लेकिन बाहर आया कैसे? ना क्वेश्चन पेपर बाहर आप ला सकते हो, ना सेलफोन क्लासरूम में लेके जा सकते हो, जैमर लगा है, फोटो कोई खींच ही नहीं सकता है जब सेलफोन लेके नहीं जा सकते हो। बाहर कैसे आ गया? $1 मिलियन क्वेश्चन है, बाहर आखिर आ कैसे गया? ठीक है, तो कहीं से कोई तर्क बनता नहीं है। देखिए एग्जाम प्रॉपरली पूरा तीनों शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए। जो बात हो रही है कि हाँ पेपर कैंसिल, जो पेपर लीक हुआ है, देखिए तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, चाहे 23 को पहला दूसरा हो या 24 को 1 शिफ्ट हो, तीनों शिफ्ट का जो पेपर लीक हुआ है। और तीनों का नहीं भी हुआ, मान के चलो आयोग के हिसाब से अगर पहले शिफ्ट कहीं हुआ है लीक तो कहीं से तर्क नहीं बनता है, क्योंकि थर्ड वाले शिफ्ट का भी पेपर दिखाया गया है। आपको तो पूरा कैंसिल करना ही चाहिए, तरीके से सलीके से सारा का सारा कैंसिल होना चाहिए। अब बात आते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, कॉमन सी बात है, जो लोग भी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना ही बेवकूफ़ी है। कट ऑफ कहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये मेरे को बता दो।
जब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, पेपर ही लीक हो गया है, अब क्या कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हो? कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कट ऑफ प्रिडिक्ट करना। कैसे आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लोगे? जब पेपर लीक हो गया तो जो मेरिट वाले बच्चे हैं, जो दिन रात एक करके पढ़े हैं, वो बेचारे उनका 115-20 वो माइट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 30 अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जो जिनके पास क्वेश्चन में पहुंच गया है, जो या फिर तुक्का मारने वाले होंगे, वो 140-50 बना के आ रहे होंगे। और जिनके पास पेपर पहले से पहुंच गया होगा, उनका भाई 110, 15, 20 सही करके आएंगे। और जो मेरिट वाले एक्चुअल बच्चे हैं, वो 105, 106 सही करेंगे। आप इसमें कट ऑफ कैसे ला सकते हो? कट ऑफ 95 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 105 भी जा सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपने चैनल पे हमने एक पोल लगाया था कि आपने अटेम्प्ट कितना किया है। देखिए 54% बच्चों ने बोला है हम 125 प्लस से भी कम अटेम्प्ट किए हैं, 125 से भी कम अटेम्प्ट किए हैं। 54% बच्चों ने ये बोला है। और लगभग देखिए इस पोल में पार्टिसिपेट किया 1400 बच्चों ने, उसमें से 54% बच्चों ने ये बोला है हम 125 से कम अटेम्प्ट किए हैं। तो आप समझ सकते हो अटेम्प्ट भी जो एक्चुअल जो बच्चे हैं उनका कितना रहा है। तो इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बेवकूफ़ी है। कट ऑफ प्रिडिक्ट ही नहीं करना है यार, क्योंकि पेपर लीक है। इसमें कट ऑफ कैसे क्या प्रिडिक्ट आप कर लोगे? कट ऑफ प्रिडिक्ट करना नहीं बनता है, सीधी सी बात है। इसके ऊपर जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर में आपको एक बहुत अपडेटेड न्यूज़ आएगा और पॉजिटिव न्यूज़ आएगा एग्ज़ाम कैंसिल को लेके। चांसेस बन रही हैं क्योंकि जांच बहुत तेज़ी से चल रहा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं और बहुत जल्द आपको नोटिस दिख जाएगा आयोग के द्वारा। तो कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं है, बस पढ़िए और प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। बेस्ट ऑफ लक।